हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द ब्रेसेस गाइड में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ब्रेसेस आप लगवा लेते हैं तो ब्रेसेस लगने के बाद जब आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं, क्या जो नई अलाइनमेंट आपको मिलती है वो परमानेंट होती है या टेम्प्रेरी होती है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन लोग के दांत पूरी तरह से सीधे होते हैं, एकदम जिसे कहते हैं परफेक्ट तरीके से अलाइंड होते हैं, तो वो उनके दांतों की एक नेचुरल पोजीशन होती है। और जिन लोग के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा है, ओवर क्राउडिंग है, दांतों के बीच में गैप है, तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ये ऐसे लोगों की नेचुरल पोजीशन होती है। तो जब जिन लोग के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा, तो ऐसे लोग जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं, वायर लगा दिया जाता। तो उससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती आपके दांतों को खींचा जाता, अलाइन किया जाता है। 2-2, 2.5 साल तक ब्रेसेस लगे रहते हैं। साथ ही साथ महीने में आपको एक बार इसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें वायर को चेंज किया जाता, ब्रेसेस को टाइट किया जाता। तो इस तरह से ब्रेसेस को ज़बरदस्ती एक फोर्स दिया जाता है आपके दांतों में कि किस तरह से आपके दांत को सीधा किया जाए, अलाइन किया जाए। तो जब तक आपके ये दांतों के ऊपर ब्रेसेस होंगे 101% आपके दांत धीरे धीरे अलाइन हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, 2-2.5 साल तक लग जाता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, तो 2.5 साल में लगभग आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब या तो 80% से 100% तक आपके दांत पूरी तरह से अलाइन हो जाएंगे, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन में होते हैं। अब असल खेल शुरू होता है जब ब्रेसेस आपके हट जाएंगे। तो होता है कि जैसे ब्रेसेस हट जाते हैं, क्योंकि 2-2.5 साल तक आपने ब्रेसेस पहन रखे थे, तो ये ब्रेसेस क्या कर रहे थे, आपके दांतों को ज़बरदस्ती खींच रहे थे अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? टेढ़े मेढ़े दांत। कुछ लोगों के, जिन लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, वो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। तो ओरिजिनल पोजीशन से वो ज़बरदस्ती उसको अलाइन कर रहे थे। कौन कर रहा था? आपका ब्रेसेस और आपका वायर। तो जब 2-2.5 साल बाद जब ये ब्रेसेस आपके हटेंगे, वायर आपका हट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स 2 साल से आपके दांत को खींच रही थी वो एकदम से चले जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपके दांत उसी डायरेक्शन में भागना शुरू होंगे। और ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि रातों रात आपके दांत उसी डायरेक्शन में भाग जाएंगे। जैसे ब्रेसेस आपके लगते हैं तो आपके दांत धीरे धीरे करके अलाइन होते हैं। तो उसी तरह से जब आपके ब्रेसेस हटेंगे तो आपका दांत जो है धीरे धीरे करके अपने पुराने वाले डायरेक्शन में भागेगा। और ये एक रात में आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2-2, 3-3 महीने के गैप में अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि आपके ब्रेस हटते हैं, तो उस समय अगर आप एक फ़ोटो खींच लें और 2 से 3 महीने बाद अगर आप दोबारा से उसे उस फोटो से कंपेयर करोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो दांत हैं वो पुराने डायरेक्शन में वापस से भाग रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाया और रिटेनर्स इन्वेंट किया कि भाई जब आपके ब्रेसेस हट जाते हैं उनके पास आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं। तो ये भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स, जिसे आप हटा नहीं सकते, जैसे कि मेटल ब्रेसेस हुआ, सिरामिक ब्रेसेस हुआ, ये फिक्स लगा रहता है 1-2 साल तक। दूसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है, ये होता है जिसे आप रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ खाना खाने के टाइम आपको इसे हटाना होता है और टाइम इसे जो है पहनना होता है। मिनिमम 1 साल तक 24/7 जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको इसे पहनना है। और 1 साल बाद फिर आपको सिर्फ सोते टाइम, यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो आपको पहनना है। ड्यूरिंग डे आप इसे हटा सकते हो। लेकिन मैं ऐसे कई पेशेंट को जानता हूँ जिनका 2-2 साल तक रिटेनर्स उनके ऑर्थोडोंटिस्ट ने रिकमेंड किया, लेकिन 2 साल बाद जब उनने उस रिटेनर्स को जो टाइम ड्यूरेशन था जैसे उनने कम किया, यानी कि सिर्फ नाइट में पहनना शुरू किया, तो उनने ये चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि उनके जो दांत हैं दोबारा से मूव करना शुरू हो गए। और ये मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 महीने पहले ही मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हुआ है, और 2 महीने बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा दांत है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। और वो भी तब जब मैं रिटेनर्स को लगभग 24/7 पहनता हूँ। सिर्फ खाना खाने के टाइम में हटाता हूँ, उसके बावजूद मुझे अभी से ये चीज़ फील हो रही। 2 महीने, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, और 2 महीने में मेरा जो दांत है वापस थोड़ा माइनर सा मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं और उसी डायरेक्शन में मेरे जो दांत हैं वो भाग रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे अब, जैसे कि बाकी पेशेंट ने भी शेयर किया, उससे मेरा ये एक्सपीरियंस, अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी है। जब तक आप इसे करवाएंगे, जब तक आपके ब्रेसेस लगे होंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, आपके दांत पूरी तरह से अलाइन हो जाएंगे, लेकिन जो नई अलाइनमेंट आपको मिलेगी वो टेम्प्रेरी होती है। और जैसे आपके ब्रेसेस हटेंगे तो रिटेनर्स, अगर
आप पहनते हैं 24/7 तब तक ये टिके रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके रिटेनर्स भी आप जब उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देंगे, फिर कम टाइम के लिए पहनना शुरू करेंगे या ज़्यादा उसे नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर आपको रिमूव करने वाले दिए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से पेशेंट दोबारा से उसको उतार तो देते हैं लेकिन दोबारा पहनना भूल जाते हैं। तो इस तरह की अगर आप गलती करेंगे तो आपके दांत दोबारा से खिसकना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनने 2-2 साल तक रिटेनर्स पहना, उसके बावजूद जब उनने रिटेनर्स पहनना बंद कर दिया तो दोबारा से उनके दांत खिसकना शुरू हो गए। तो इसको लेकर जब उनने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कहा कि भाई दोबारा से दांत खिसक रहे, तो उनने अपनी गलती नहीं मानी और ये जो पूरी गलती, इसका जो पूरा ठिकरा है वो पेशेंट पे ही फोड़ दिया। कि उनका ये कहना है कि पेशेंट ने गलती की होगी, उनने रिटेनर्स नहीं पहना होगा या उनने कोई हार्ड फूड खा लिया होगा, या वो कुछ उनने कह दिया कि पेशेंट जो जीभ जो है, कुछ लोग जीभ पे जो दांतों में जीभ लगाते हैं अंदर से, या दांतों को हिलाते हैं जीभ से, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उससे भी दांत शिफ्ट होना शुरू हो जाते। तो मतलब अपनी गलती नहीं मानी, पूरी गलती जो है पेशेंट के ऊपर डाल दिया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि फ़ैक्ट बताना, और फैक्ट यही है कि जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट मैं से नहीं कहूँगा। बहुत ही रेयर केस में परमानेंट रिज़ल्ट देखने को मिलता है, टेम्प्रेरी रिज़ल्ट है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब ब्रेसेस का अगर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है तभी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाए, अन्यथा मत जाए। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक नेसेसिटी होती है कि उनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना ही है, क्योंकि जो दांत होते हैं आपका फेस का पार्ट होते हैं और फेस एक तरह से पर्सनैलिटी इंसान की दिखाता है। तो कुछ लोग की मतलब फेस उनको लगता है कि कहीं दांत ख़राब होंगे, या हंसते तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, दांत बाहर हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, तो ऐसे पेशेंट ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या कुछ लोगों की फ़ोटो अच्छी नहीं आती क्योंकि उनके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांतों के बीच में गैप होता है। शादी के टाइम हर इंसान सोचता है कि थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरह की अगर आपकी नेसेसिटी है तो आप इसे करवा सकते हैं। शादी के 10 से 15 दिन पहले आप ब्रेसेस हटवा लीजिएगा, और एक बार आपका सब कुछ अगर हो जाएगा, अच्छी फ़ोटो आ जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद अगर आप रिटेनर्स अगर पहन सकते तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर शिफ्ट होते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि दांत शिफ्ट होते हैं और जो रिज़ल्ट आता है फाइनल आउटकम वो टेम्प्रेरी मैं काउंट करूँगा, क्योंकि मेरे साथ दांत शिफ्ट हो रहे वो भी तब जब मैं रिटेनर्स पहन रहा हूँ। तो जब नहीं पहनूँगा तब क्या हाल होगा। तो कुल मिला के आज की डेट में मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि मैंने 28,000 रुपीज़ स्पेंड किए थे और 2.5 साल तक स्ट्रगल किया था, जिसमें कुछ तरह के डाइट्स मैंने अवॉइड किए थे। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड था, कई बार जाना पड़ता था, कभी कभार महीने में 2-2 बार जाना होता था, और जो मेरा ऑर्थोडोंटिस्ट था बहुत ज़्यादा दूर था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और जब 2.5 साल बाद जब मुझे एक नई अलाइनमेंट मिली थी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन ये अब खुशी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जा रही, क्योंकि दांत दोबारा से खिसक रहे हैं और उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेनर ज़्यादा से ज़्यादा पहनूँ ताकि ऐसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी दांत खिसकेगा, क्योंकि ये दांतों की ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, नेचुरल पोजीशन नहीं है। नेचुरल पोजीशन वो थी जो ब्रेसेस लगने से पहले थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रेसेस आपके नहीं होंगे तो जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत उसी डायरेक्शन में भागने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।